गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन को शुरू करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को बताऊंगा, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस से रिलेटेड बेसिक बातें बताई जाएंगी। बहरहाल हम इसमें आप लोगों को पहले रिलेशन के बारे में ही बताएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, पहले समझें कि रिलेशन क्या होता है। वैसे फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही होता है, बट एक विशेष प्रकार का रिलेशन जब होता है तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले रिलेशन को अच्छे से समझें, उसके बाद हम फंक्शन को करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास 12th मैथमेटिक्स का आगाज़ होने वाला है। आगाज़ बोले तो शुरुआत होने वाला है। और आज की वीडियो दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हों या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए यदि रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट्स होगा तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आए तो भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी और की ज़रूरतें इससे पूरी हो सकें। ठीक है, तो अपने ना से तो दूसरों की मदद ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज रिलेशन एंड फंक्शन को। और रिलेशन एंड फंक्शन आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट क्लास 11th में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा तो वो बातें भूल भी चुकी होंगी। तो यार, बहुत अच्छे से अगर समझना है तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन को समझना है क्लास 11th के बेसिक से ही। और इससे पहले आप लोगों को सेट के बारे में जानना होगा, है ना। थोड़ा वो सेट भी जान लो, क्लास 11th में पढ़ लिया है। तो शुरू करूँगा मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से। और यहाँ पर हम सीखेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के पहले टॉपिक रिलेशन की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिलेशन की। व्हाट इज़ रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। रिलेशन का मतलब क्या होता है भाई? संबंध होता है। जैसे मेरा आपसे संबंध है ना, एक तरह से संबंध है। माता पिता का संबंध होता है ना। और माता पुत्र का और माँ बेटी का, मतलब हर रिश्ते में एक संबंध होता है। और वहाँ से कोई ना कोई सिस्टम होता है। हर किसी का संबंध हो सकता है एक परिवार से, और किसी दूसरे फैमिली से भी रिलेशन होता है। जैसे आपके चाचा जी हैं, या मतलब अदर फैमिली से भी रिलेशन हो सकता है। हालांकि यहाँ हम अपने परिवार के ही बारे में रिलेशंस को पढ़ेंगे, लेकिन पहले बात समझते हैं कि रिलेशन है क्या। देखिए, संबंध जब बनता है, देखिए एक ही संबंध दो तरह का हो सकता है। यदि आपके चाचा जी आपके साथ हैं, जैसे आपके जो चाचा हैं, तो आप भी उनके चाचा नहीं लगोगे ना, आप तो उनके भतीजे हो जाओगे। मतलब दो लोगों में यदि संबंध है तो एक ही संबंध नहीं बनता है, लगभग दो संबंध बनेंगे। आपका जैसे एक का जो दूसरे से है वही दूसरे का पहले से नहीं होगा। ये संबंध ऑर्डर बदलने पर भी क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं रिलेशन को। और रिलेशन में सबसे पहले बात करेंगे, समझ लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए है, और एक सेट क्या है हमारा? बी है। तो पहले आप सेट को लिखना जाने। सेट कैसा होता है? ए मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, सपोज इसमें 1 2 एंड 3 है। और बी एक सेट है जिसमें 4 5 और 6 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं चित्र के अनुसार बताऊं तो 1 2 3 इसमें ऐसे लिख दूं, ये 4 5 6। ठीक है, तो अगर मैं संबंध की बात करूं तो एक का 4 से भी हो सकता है। अगर ये एक परिवार है, ये दूसरा परिवार है, तो इसमें हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट से कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही। इसी तरह से हम तो रिलेशन तो बनाते ही हैं, ए का रिलेशन बी से। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बी। इसका मतलब ए का संबंध बी से हमें बनाना है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा क्लास 11th में।
यदि ए का बी से क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो सभी ऑर्डर पेयर होते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रमागत युग्म होता है, ठीक है। तो इससे एक रिलेशन बनता है, जैसे एक का 4 से बनेगा, है ना, एक का क्या होगा 4 से होगा, एक का 5 से भी होगा, है ना, जिससे इस तरह से, और एक का 5 से भी होगा, और एक का 6 से भी होगा। इसी तरह से सभी के कोई ना कोई संबंध बनेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। 1 का 4 से भी है ना, और 1 का 5 से भी हो जाएगा। ऑर्डर पेयर करना है, पहले ए है तो पहले ए के एलिमेंट ही लिखे जाएंगे, ठीक है। सभी फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे किसी भी पेयर के वो क्या होंगे, ए से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम ए क्रॉस बी पढ़ रहे हैं ना। और ऐसे ही क्या करना है, एक का 6 से भी होगा, देखते जाओ। इसके बाद क्या होगा, फिर 2 का 4 से हो जाएगा, देख लो, 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से भी होगा, और ऐसे ही 2 का 6 से भी हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 का 4 से होगा, और 3 का 5 से हो जाएगा, और 3 का 6 से भी एक रिलेशन, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्रमागत युग्म है, क्रमित युग्म है, मतलब ए हर एलिमेंट, मतलब इस सेट के जो पेयर बने हुए हैं उसका हर एलिमेंट क्या कर रहा है, पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये ए से बिलोंग करेगा, और दूसरा क्या होगा, बी से बिलोंग करेगा। इसके एलिमेंट्स को मैं एक्स से और इसके एलिमेंट को वाई से भी डिनोट कर सकता हूँ। अब ए क्रॉस बी हम निकालते कैसे हैं, ए क्रॉस बी होता क्या है, ये ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी। मतलब सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से क्या है, सभी पॉसिबल क्रमित युग्म बन जाएंगे, ठीक है। सभी पॉसिबल रिलेशन होते हैं एक का, जैसे हमने ये रिलेशन बनाया। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसमें सभी पॉसिबल रिलेशन है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक सेट के दूसरे सेट का जो रिलेशन है वो केवल एक ही हो, अनेकों रिलेशन बन सकते हैं। ये तो कंप्लीट रिलेशन है ना, मतलब ए का बी से सभी संभव संबंध बन जाएंगे। इसके बाद अगर हम कुछ मतलब छोटा भी संबंध बन सकता है ना, कि केवल एक का 4 से भी हो जाए, एक का 5 से भी रह जाए, तो भी वो रिलेशन ही कहलाएगा ना। लेकिन ऐसे कंडीशन में वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, मान लीजिए हम एक ऐसा रिलेशन बनाएं, AR2B, AR1 एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं, ए का बी से एक ऐसा रिलेशन R1 है, जो कि अब देखिए किसी भी, जैसे हम सेट को दर्शाने के लिए 2 रूप यूज करते थे, एक क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक रोस्टर फॉर्म होता था ना। वैसे ही रिलेशन को भी लिखने के 2 तरीके हैं, एक क्या होगा रोस्टर फॉर्म, और एक सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक सेट बिल्डर फॉर्म, वो किसी न किसी रूप में परिभाषित होगा। अब इसमें लिखेगा एक्स वाई एक ऐसे क्रमित युग्म है, एक्स क्या होगा, हमेशा ए से बिलोंग कर रहा है, और वाई क्या कर रहा है, पी से बिलोंग कर रहा है, सब सच दैट वाई ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स। इसमें आप देख पा रहे हैं वाई का मान हमेशा एक्स से बड़ा है। फॉर ये देखिए उल्टा ए बना देंगे तो इसका मतलब फॉर ऑल होता है, ठीक है। यदि आप ना जानते हो तो इसे देख सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इस तरह से हमें एक ऐसा रिलेशन बना है। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है ये चीज़।
अब अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, R1 इज़, देखिए हमें क्या करना है, एक्स वाई का एलिमेंट मतलब सेकंड वाला जो है हमेशा फर्स्ट वाले से बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि एक मतलब 4 5 6 ये सब एक से बड़े हैं। यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 4 1 5 1 6, और इसी तरह से हो जाएगा 2 4 2 5 2 6, और ये हो सकता है 3 4, और ये हो जाएगा 3 5 और 3 का 6 से भी रिलेशन हो सकता है। आपको यहाँ सब भी कॉमा लगाना होगा। ठीक, आप देखो इस R1 को मैं A क्रॉस B के बराबर मान सकता हूँ, यानी R1 जो है वो A क्रॉस B के बराबर है। यदि कोई ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो उसे मैं यूनिवर्सल रिलेशन कहता हूँ। ठीक है, तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। तो R1 क्या हो जाएगा, A क्रॉस B के बराबर हो गया, तो R1 इज़ यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल रिलेशन को हिंदी में हम कह सकते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध एक ऐसा संबंध जो सभी को डिनोट कर सके। अब इसके बाद हम कुछ आगे की बातों को सीखते हैं, तब तक चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो जो रिलेशन R1 है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो रिलेशन R1 है वो सब A क्रॉस B के ही आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि जो A क्रॉस B के इतने सारे एलिमेंट्स हैं, एक ऐसा भी हम रिलेशन बना सकते हैं जिसमें कुछ ही एलिमेंट आ जाएं। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा रिलेशन या कोई ऐसा सेट होता है जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट उसमें उपस्थित हों, तो हम कहते हैं वो क्या है, उपसमुच्चय होता है, यानी प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पर R1 जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है A क्रॉस B का। ठीक है, मतलब इक्वल सबसेट क्या है, A क्रॉस B के है। या फिर अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो मैं केवल R1 सबसेट A क्रॉस B भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा रिलेशन बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सबसेट। और यह एक क्या है, रिलेशन की प्रॉपर्टी भी है। आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे और याद भी करेंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट या किसी भी दो सेट के कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल रिलेशन यानी यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ all possible relation from set A to set B, मतलब कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 के पावर नंबर ऑफ A, मतलब A के एलिमेंट, और इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ B के एलिमेंट। ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में समझें तो हमने देखा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि A में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, और B में कितने हैं, 3 हैं। तो अगर इसकी बात हम करें तो हमें यहाँ पर जो सेट मिल पाएगा, कितने नंबर मिल पाएंगे, 2 के पावर नंबर ऑफ A के एलिमेंट 3 है, और इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ B के एलिमेंट क्या है, 3 है। तो 2 के पावर कितने हो जाएंगे, 9 रिलेशन बनेंगे। अब 2 के पावर 9 का वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा आएगा, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, सर अभी अभी आपने जो बताया है वो जो रिलेशन टोटल A क्रॉस B को बताया वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बन पाए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि 2 के पावर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रही होंगी। तो देखो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रमित युग्म है। क्या भैया? क्रमित युग्म। अब क्रमित युग्म और संबंध में अंतर है। जब भी आपको क्रमित युग्म बनाना होगा तो हमेशा ए का बी से रिलेशन करना है। तो ए के एलिमेंट पहले होंगे और बी के एलिमेंट बाद में होंगे, और इस तरह से पॉसिबिलिटी केवल 9 ही बन पाएगी। पर भैया संबंध की बात मैं करूं, संबंध में मैंने एक चीज़ बताया कि भैया जैसे एक का जो रिलेशन 4 से है, ज़रूरी तो नहीं कि वही रिलेशन 4 का 1 से हो। देखिए दो तरीका है। पहली बात है, जैसे अगर एक जैसे लेडीज़ है, ठीक है, या मतलब यहाँ पर मैं कोई लड़का ले लूँ, मतलब एक लड़की है, जैसे मान लो सीता के हस्बैंड कौन है? मान लीजिए राम है। तो सीता क्या है? राम की पत्नी है। तो ये रिलेशन केवल इधर बनेगा। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशन रिवर्सिबल हो जाए? नहीं। सीता राम की पत्नी है, लेकिन राम सीता की पत्नी थोड़ी ना हो जाएंगी। तो जैसे क्रमित युग्म में केवल पहले क्रम का ध्यान रखना है, लेकिन रिलेशन में क्या है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल रिलेशन के सिस्टम और भी हो सकते हैं। तो राम क्या होंगे? इनके हस्बैंड होंगे, तो एक नया रिलेशन ये बनाएंगे। ठीक है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, जैसे भाई बहन, जैसे दोनों बहन हैं, तो एक बहन है तो दूसरी भी बहन है, तो दूसरी की भी पहली बहन। जैसे एक गर्ल है और ये इसकी एक गर्ल और है ना, एक गर्ल ये हो गया। ये मान लो इसकी क्या है? सिस्टर है ना। सिस्टर हो जाएगी तो दोनों सिस्टर हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं। पर ये अगर गर्ल है, ये बॉय है, तो ये इसकी मतलब ये बॉय होता तो ये गर्ल इसकी बहन हो जाती, लेकिन ये लड़का थोड़ी ना इसकी बहन हो जाएगा ना। तो रिलेशन चेंज हो जाता है। इसलिए क्रमित युग्म की संख्या कम होती है, लेकिन रिलेशन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने बनेंगे भाई? 2 के पावर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी करना है। यहाँ पर हमने जो देखा है वहाँ 3 एलिमेंट थे, इसलिए हमने 9 बना दिया है, जो अभी तक के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अभी तक हमने आप लोगों को एक चीज़ बताया है, यदि कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो तो वह यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे रिलेशन की, जैसे मान लीजिए एक और रिलेशन मैं बनाऊं R2, एक ऐसा रिलेशन बनाऊं, वो होगा R2। ये देखिए, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है AR2B, और ये R2 भी केवल लिखा जा सकता है। तो इस तरह से रिलेशन बनाएंगे। XY यहाँ पर ऐसे कर दिए, XY क्रमित युग्म बनाना है सच दैट यहाँ पर X ऑलवेज ग्रेटर देन Y अगर कर दिया मैंने, और यहाँ पर लिखते हैं फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। अगर ऐसा है तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो पाएगी? देखो R2 बराबर X क्या है? बड़ा है Y से। तो जो हमारे पास अभी अभी रिलेशन दिया गया था, जो हमें अभी अभी रिलेशन यहाँ पर बताया गया, A ये था और B ये था। ठीक है। और इसमें 1 2 3 थे, और ये क्या था? 4 5 6 था। यहाँ x होता है, ये y होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है x बड़ा है y से। कोई रिलेशन बताओ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि x जो है 1 2 3 है, और ये 4 5 6 है। तो a का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो y के एलिमेंट से बड़ा हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हमें मिलेंगे। तो जहाँ पर कोई भी रिलेशन मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एम्प्टी रिलेशन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन।
मतलब टाइप ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन के प्रकार क्या हैं। तो हम संबंधों के प्रकार के बारे में बात करेंगे और इसमें हमारा होगा पहला आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होगा भैया? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो हमने रिलेशन अभी अभी पढ़ा था ए का बी से, अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो ए आर बी पढ़ा था। पर हमारे सिलेबस में हमेशा जो रिलेशन पढ़ना है वो किसी एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के अवयवों से रिलेशन पढ़ना है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। पहले मैंने आपको ए रिलेशन बी बताया, पर अब हम ए का रिलेशन क्या करेंगे, ए के एलिमेंट से ही बनाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है अब हमें एक परिवार का संबंध दूसरे परिवार से नहीं समझना है। अब हमें समझना है कि उसी परिवार के सदस्यों का जो संबंध है उसी परिवार के सदस्यों से क्या क्या होगा। जैसे आपके परिवार में समझ लो 3-4 लोग हैं, या मान लो जैसे आप लोग 3 भाई बहन हैं और आपके माता पिता हैं, तो कुल मिलाकर संबंध जो होगा भाई बहन का रहेगा, या फिर हम कहें माता पिता का संबंध अपना है, ठीक है। पिता पुत्र का है, पिता पुत्री का है, माता पुत्र का और माता पुत्री का भी रिलेशन होगा। तो ऐसा भी रिलेशन हो सकता है और यही पॉसिबिलिटी हमें पढ़नी भी है, ठीक है। तो देखो, हमें अभी रिलेशन क्या पढ़ना है, ए टू बी। मान लो एक सेट है, सेट क्या है, ए। मान लो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 है, और इसी के एलिमेंट से रिलेशन हमें दिखाना है। तो एक सेट, और यहाँ पर हम बनाते हैं ए, और ए के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 है, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, तब 1 2 3 ही रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो रिलेशन ऐसा बनता है ए टू रिलेशन ए से, मतलब ए का रिलेशन क्या करना है, ए से ही बनाना है। लेकिन फिर भी हमेशा हम पहले सेट के एलिमेंट को x कंसीडर रखेंगे और दूसरे सेट के एलिमेंट को y कंसीडर रखेंगे। कहीं कहीं पर a और b भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखो संबंध क्या हो सकता है, 1 का 1 से होगा, 2 से 2 से हो सकता है, 3 का 3 से हो सकता है, 1 का 1 से 2 से 3 से सबसे हो सकता है। तो मैंने पहले भी बताया किसी भी सेट का दूसरे सेट से जो रिलेशन होगा वो अनेकों है ना, बहुत ज़्यादा एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये होता है, यदि यहाँ पर लिखेंगे, यदि एक सेट के प्रत्येक एलिमेंट या अवयव, प्रत्येक एलिमेंट या अवयव स्वयं से यदि एक सेट के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेशन बनाएं तो ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। मतलब ये है कि यहाँ पर बात की गई है प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से हो, मतलब 1 का केवल 1 से ही होना चाहिए, 2 का 2 से हुआ, 3 का 3 से होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है तो हम उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। मतलब मैं ऐसे लिखूँगा, एक रिलेशन लिखूँगा आइडेंटिटी रिलेशन को, या आप ऐसे लिख लो, आइडेंटिटी रिलेशन आई क्या, ए से बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 और 2 2 हो जाएगा, और क्या होगा, 3 3 से हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब मान लो मैंने एक ऐसा रिलेशन लिखा, सपोज ये आर कोई रिलेशन मैंने बनाया, और मैंने कह दिया भैया 1 और 2 2। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है?
तो भैया आप क्या बोलोगे, है क्या, है क्या, नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 नहीं है, 3 और 3 नहीं है। मतलब यहाँ पर बात की गई है प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए, है ना, प्रत्येक हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक दूसरा अवयव इमेज होना चाहिए, है ना, पहले का क्या होना चाहिए, एक अलग इमेज होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 नहीं है, इसमें सभी हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए बराबर क्या होगा, सभी एवरी एलिमेंट हैव डबलेट्स, ठीक है, मतलब सभी के डबलेट्स होने चाहिए, सब डबल डबल हो जाए, अगर जितने भी एलिमेंट हैं अगर डबल डबल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो यूनिक होता है, केवल एक होता है, आइडेंटिटी रिलेशन केवल एक ही होता है, एक ही होता है, यानी क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक हो सकता है, एक के अलावा दूसरा कोई आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। अगर सभी के डबलेट्स होंगे तभी होगा, उससे कम या उससे ज़्यादा हो गया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। दोस्तों समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार पर। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन की, ठीक है। दूसरे रिलेशन की मतलब वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसे आप हिंदी में कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है इसे समझते हैं, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध भी आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ही होता है, बट उसमें थोड़े से चेंजिंग्स होती हैं, ठीक है। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम अभी यहाँ पर बताएंगे, लेकिन पहले लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, उसी को ले सकते हैं आप, और भी कोई भी बना सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। और एक सेट हमने बना दिया, इधर 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब ए का रिलेशन हमें बनाना है बी से, तो सॉरी ए से बनाना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने बताया, मैंने एक का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मतलब सभी के डबलेट्स तो होने ही चाहिए, पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना आवश्यक है, ठीक है। और इसके अलावा एक का रिलेशन दूसरे से भी हो सकता है, तो भी वह यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ। यहाँ पर पहले थोड़ा सा नॉर्मली लिखता हूँ, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be reflexive मतलब एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहा जाता है इफ यदि ए रिलेटेड मतलब एलिमेंट क्या हों, आर के एलिमेंट हों, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट से ही बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा समझना और डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा
जब जब सेट ए के प्रत्येक अवयव या एलिमेंट, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध बनाए और सेट ए के अवयव का कोई दूसरा रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ हो सकता है, और नहीं भी होगा तो भी वह कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, मैं एक रिलेशन जो बना रहा हूँ आर, ठीक है, सपोज ये आर, यहाँ पर मैंने ये एक रिलेशन बनाया और यहाँ पर मैं लिखूँ सभी के डबलेट्स तो होने ही चाहिए, 1 1 और 2 2 और क्या 3 3। तो इसके लिए ये क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यह चीज़ें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी आवश्यक हैं। ये क्या है, आवश्यक हैं। क्या है भैया, आवश्यक यानी मैंडेटरी है। पर इसके अलावा भी कोई एलिमेंट इसमें हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बना सकता हूँ 1 का 3 से भी बना सकता हूँ, तब भी यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन ये हमारे लिए क्या होगा, ऑप्शनल होगा। क्या होगा, ऑप्शनल होगा। ये भैया हो भी सकता है, ठीक है, मे बी नॉट आल्सो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर है अगर नहीं है तो भी मतलब वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, और है तो रिफ्लेक्सिव तभी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। मतलब आइडेंटिटी के लिए केवल ये ज़रूरी है, ठीक है, केवल यही होना चाहिए। पर रिफ्लेक्सिव के लिए आइडेंटिटी रिलेशन के साथ साथ कोई और भी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब होगा, और मतलब उसके लिए यदि कोई और भी रिलेशन बन जाए तो भी वह रिफ्लेक्सिव रहेगा, लेकिन यह उसका आइडेंटिटी रिलेशन होना आवश्यक है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में तुरंत लिखो, मैं उसे ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और एक रिलेशन लिखता हूँ। सपोज ये R1 रिलेशन है और एक और R2 भी रिलेशन लिखता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो जैसे ये हो जाए 1 1, ठीक है, 2 2, मतलब ये होना मैंडेटरी है, ठीक है, आवश्यक है। और इसके अलावा जैसे 1 3 हो गया या फिर 3 1 हो गया, ठीक है, ऐसा भी रिलेशन होगा तो भी ये आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव मतलब रिलेशन हो जाएगा। और यह एक लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में तो केवल ये होना चाहिए ना, तो आइडेंटिटी तो नहीं होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहें तो इस तरह के ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं। और एक R3 रिलेशन भी लिख सकता हूँ समझने के लिए। अगर मैं लिख दूँ 1 1 2 2 और 3 3 लिख दूँ, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? जी हाँ है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और साथ में आइडेंटिटी भी है, क्योंकि इसमें डबलेट्स भी हैं, और डबलेट्स होने तो आवश्यक ही हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो उम्मीद है कि ये बातें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। अब इसके बाद हम तीसरे प्रकार की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, और इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे भैया, सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये समझें, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सममित। क्या होता है भैया, सममित संबंध। ठीक है, तो सममित संबंध क्या होगा इसे समझते हैं। सिमेट्रिक कब होगा, ए रिलेशन, लिखते हैं ए रिलेशन ऑन सेट ए
मतलब सेट ए जो कि है आपका 1 2 3 पर ये सिमेट्रिक कब होगा, इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ, मतलब ए मतलब एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स वाई क्या करें, बिलोंग करें किससे, आर से, एंड क्या करें, और बी भी बी ए सॉरी वाई एक्स, मैं एक्स वाई भी लिखूं, वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। मतलब यदि एक्स वाई के एलिमेंट, एक्स वाई एक एलिमेंट है रिलेशन का, तो वाई एक्स भी रिलेशन में वाई एक्स भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक रिलेशन है आर, ठीक है, और इसमें हमारे पास जैसे 1 और 2 है, तो इसके अंदर 2 1 भी होना चाहिए। मतलब इसका रिवर्सिबल, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए। तब ये हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक तब कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, R1 है, अगर ये R2 है, तो यहाँ पर और मैं लेता हूँ, जैसे 1 3 है या 3 1 है, और यहाँ पर 1 2 आ गया, तो क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 का 2 से तो है, 1 का 3 से है, और 3 का 1 से भी है। देखिए 1 3 और 3 1 यहाँ है, लेकिन 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एक और रिलेशन मैं बताता हूँ, तीसरा रिलेशन अगर लिख दूँ, क्या भैया ये है 1 1 और 2 2 और 3 3, तो आप जानते हैं ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 है, 1 1 है, तो 1 1 2 2 3 3 है, तो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और साथ में रिफ्लेक्सिव भी होगा, है ना। और इसके बाद क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो जी हाँ भैया सिमेट्रिक होगा। क्यों, अब समझो 1 1 है, तो इसमें 1 1 का इसका उल्टा भी 1 1 है। अब आप कहोगे सर डबल होना चाहिए, तो आपको भैया सेट पढ़ाया गया है, तो उसमें कभी भी जैसे मान लो कोई सेट है, सेट ए है, इसमें मैं जैसे एक एलिमेंट लिख दूँ 2 और 2, 2 बार नहीं लिखा जाता है, हमेशा कोई भी एलिमेंट क्या हो एक ही बार लिखा जाएगा, है ना। यदि 2 है तो अगला 2 नहीं लिखा जाएगा, उसी को ही माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर 1 1 है तो दूसरा इसका भी उल्टा 1 1 होगा, तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा। इसलिए मतलब 1 1 है तो इसका रिवर्सिबल ये हो जाएगा, 2 2 है तो 2 2 पास कर जाएगा, 3 3 ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह इसका रिवर्सिबल भी है, 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को कुछ नोट्स भी देंगे, जिसको आपको घर पर यूज करना है और उसके आंसर हमें देने हैं। एक आखिरी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट, और 4th वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा वो कहलाएगा एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब हिंदी में कहा जाता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, अब ये संक्रामक संबंध क्या कहलाता है। संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए, मतलब यदि इफ़, ये ट्रांजिटिव रिलेशन तब होगा इफ़ ए बी या एक्स वाई कह सकते हैं, ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और साथ में और बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तब ये देखिए ए सी, मतलब ये तो डबल हो गए हैं, इसको छोड़कर ए और सी, यानी ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो
ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है, तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब इसमें एलिमेंट है 1 2 3। इसको अच्छे से एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा? जैसे एक रिलेशन मैंने R1 लिखा और इसमें मैंने लिखा 1 2 एलिमेंट है और 2 3 भी है, और यदि यहाँ पर 1 3 भी हो गया तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्यों क्यों भैया? देखो, ये मेरा हो गया ए और बी, ए भी हो गया और ये मेरा क्या है, बी सी भी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे क्या है, मतलब 3 है, तो एक 3 भी है, तो मतलब ये क्या है, ए सी के फॉर्मेट है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों की आंखों को धोखा दूँ तो यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन लिखता हूँ R2। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 1 2 है और अगर यहाँ पर क्या है 2 1 है, 2 1 है, तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव होने के लिए, जैसे 1 2 और 2 1 है, तो ऐसे कंडीशन में तो अगला क्या होगा, 1 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? तो देखो, अगर मैं क्या इसे ए बी मान सकता हूँ, अगर मैंने इसे ए बी माना और तो देखिए ये हमारा क्या होगा, बी सी होगा, 2 से शुरू होने वाला। तो ज़रूरी तो है नहीं कि मैं इसे ही ए बी मान सकता हूँ। अगर मैं इसे मान लो ए बी, अगर इसे ए बी मान लो, यहाँ पर ये छोड़ दो, अगर इसे मैंने क्या मान लिया, ए बी मान लिया, तो इसका मतलब है कि जो बी सी होगा, जो बी सी होगा वो हमेशा 1 से शुरू होगा, और 1 से तो यह भी शुरू है और यह भी शुरू है। तो ऐसे कंडीशन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ध्यान दो, अगर मैंने 2 1 को क्या मान लिया, ए बी मान लिया, तो इसका मतलब है कि बी सी यहाँ भी हो सकता है और बी सी यहाँ पर भी हो जाएगा, और यह जो बी सी होगा वो क्या हो सकता है, 1 2, और ये क्या हो सकता है, इसका ये 1 1 भी आपका बी सी के फॉर्मेट में हो जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे 2 2, जैसे इसको ए बी मान लिए, अगर यह क्या है ए बी है और ये क्या हो गया, बी सी हो गया ना, तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हो आप कि ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए सी का मतलब क्या है, 2 2 भी होना चाहिए, तो 2 2 इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें नहीं है 2 2, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसे ही कंडीशन है कि मतलब जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट, एक भी सिस्टम अगर गलत हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। आइए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर एक R3 एक ऐसा रिलेशन ले लें, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक ऐसा रिलेशन लिखते हैं 1 1 2 1 2, एक ऐसा रिलेशन मैंने लिख लिया, और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 1 2 ही है। तो पूछा जाए कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर 1 2 मतलब ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है, क्यों है अब आप पूछेंगे। ट्रांजिटिव इसलिए होगा क्योंकि यदि ए बी है तो बी सी होना चाहिए, मतलब यदि ए बी है और बी सी भी है तभी ए सी होना आवश्यक है। यदि ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी को हमें चेक भी नहीं करना है ना। अगर भैया ए बी है और बी सी नहीं है, और जब बी सी होगा नहीं तो ए सी मुझे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, इसलिए ऐसे कंडीशन में भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं। ठीक है, और भी इसी तरह से हम एग्जांपल्स ले सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक R4 रिलेशन, एक R रिलेशन जो होता है रिलेशन R, यदि इम्पटी है, क्या है, इम्पटी है, तो इम्पटी रिलेशन को क्या कहा जाता है, इम्पटी रिलेशन ना तो आइडेंटिटी होता है और ना ही रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही ट्रांजिटिव होता है और ना ही सिमेट्रिक होता है। कोई रिलेशन ये होता ही नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट ही नहीं है ना भाई। अब देखो, यदि R बराबर यहाँ पर A क्रॉस A हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल
रिलेशन है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो आइडेंटिटी तो नहीं होता है, आइडेंटिटी नहीं होता है क्योंकि ये यूनिक होता है, क्योंकि एक ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारे एलिमेंट हैं, पर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट जब उसमें हैं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिलेशन एंड फंक्शन के पहले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आगे हम आप लोगों को और भी क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन इसके लिए तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा हमें उतनी ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और उस इंस्पिरेशन के सहारे हम आपको ढेर सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, और आपके पूरे क्लास 12th के मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।